एक वचन को पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे इस वचन को बोलिए। इस वचन के साथ ही प्रार्थना करके आज की आराधना को स्टार्ट करेंगे। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजों के राजा प्रभु के प्रभु, हफ्ते के पहले दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। आप हमारे बीच में हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु जी प्रार्थना करना, गीत गाना, वचन का पढ़ना, वचन का सुनना, एक एक कार्यों को प्रभु अपने सामर्थ्य और पवित्र हाथों में ले लेना, होने देना, ताकि प्रभु ये आराधना के समय प्रभु हमारे एक एक के जीवनों से आपके नाम की महिमा होने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सचमुच में वो परमेश्वर जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, वो परमेश्वर इतना अद्भुत है, इतना करुणामय है, इतना दयालु है कि वो हर पल हर लम्हा मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वो हमेशा चाहता है कि मैं और आप उसके प्रेम में बने रहें। हालेलुया। हम उसके अनुग्रह में बने रहें और हम उसकी संगति में बने रहें, हम उससे दूर ना होने पाए, हम भटकने ना पाए। ये कहानी बहुत ही अच्छी लगती है जब हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह उस चरवाहे के बारे में बताता है जो कि भेड़ों को ढूंढता है, जिसके 99 भेड़ें उसके पास है, लेकिन एक खोई हुई भेड़ को वो ढूंढते हुए निकल पड़ता है। और वैसे ही यीशु मसीह मुझे और आपको, हम सबको ढूंढता हुआ आया। जब हम अपनी बदकारी में थे, जब हम अपने पाप में थे, जब अपनी बुराई में थे, तब यीशु मसीह मुझे और आपको ढूंढता हुआ आया। और उसने मुझे और आपको और संसार के हर व्यक्ति के लिए उसने यही सोच रखी कि उसे शुद्ध करे और पिता के लिए एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी बनाए। आज हम एक नए गीत को सीखेंगे, एक नए गीत के साथ प्रभु की शुरुआत करेंगे, आज की आराधना की शुरुआत करेंगे, परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। मेरे पीछे बोलिए, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। मेरे साथ, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, आपकी बारी। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। हम भी उस भेड़ के समान भटके हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे ढूंढता हुआ आया। प्रभु यीशु मसीह संसार के हर व्यक्ति को ढूंढता हुआ आता है। भटक रहा था मैं अंधेरी राहों में, तन्हा अकेला जाता किधर। बोलिए, भटक रहा था मैं अंधेरी राहों में, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको
यीशु चला आया, तो जीवन का मकसद मिला, तो जीवन का मकसद मिला। खुशियों के साथ प्रभु की महिमा करें। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन का मकसद मिला, तो जीवन का मकसद मिला। भटक रहा था, भटक रहा था मैं अंधेरी राहों में, तन्हा अकेला जाता किधर, भटक रहा था मैं अंधेरी राहों में, तन्हा अकेला जाता किधर, खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया, तो जीवन का मकसद मिला, तो जीवन का मकसद मिला। यीशु मिल गया, बोलिए यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन का मकसद मिला, तो जीवन का मकसद मिला। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे, सूली पे ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे, तोड़ सारे बंधन आजाद है किया, तोड़ सारे बंधन आजाद है किया, और जीवन का मकसद मिला, और जीवन का मकसद मिला। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, जिसको मिल गया वो बोले यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन का मकसद मिला, तो जीवन का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, 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 बोलिए यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, बोलिए यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, की महिमा में यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, अपनी सारी तकलीफों को भूल के मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, और सारे बंधन आजाद है किया, आपने किया है, और सारे बंधन आजाद है किया, और जीवन का और जीवन का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन का मकसद मिला, तो जीवन का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया,
यीशु मिल गया, मिलके बोलेंगे यीशु मिल गया, तो जीवन का मकसद मिला, तो जीवन का मकसद मिला। और उसकी महिमा में बोलेंगे यीशु जी तुम ही हमारे, 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 हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे, यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे, पूरे जोश के साथ उसकी महिमा करेंगे, हम भी तुम्हारे, एक बार फिर से यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे। तालियां बजाएंगे उसके लिए, प्रभु की महिमा में तालियां बजाएंगे। जो यीशु मसीह मुझे और आपको खोजते हुए आया, उसकी प्रशंसा करने में हमें किस बात की हिचकिचाहट, उसकी महिमा गाने में हमें किस बात की परेशानी? वो तो सोने चांदी से भी बहुमूल्य है, दुनिया के सारे जवाहरातों से भी वो कीमती है। फिर से यीशु जी तुम ही हमारे, बोलिए यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे, वो हमें निज प्रजा कहता है, हम भी तुम्हारे हैं, याजकों का समाज, यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। प्रभु के सामने जितनों ने आंसू बहाए, जितनों ने अपने रोना को रोया, अपने दुखों को प्रभु के सामने बिखेरा, प्रभु ने उसे अपने कुप्पी में रखा। प्रभु याद रखता है और प्रभु याद रख के उसका प्रतिफल देता है, क्योंकि आपने जो दुख उठाया प्रभु उससे खुश नहीं होता, प्रभु को उससे तकलीफ होती। प्रभु नहीं चाहता कि हम परेशानी में पड़े। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, रहूं अधूरा तेरी चुमन से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, रहूं अधूरा तेरी चुमन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं,
हम भी तुम्हारे तुम्हारे ओ यीशु जी तुम ही हमारे यीशु जी तुम ही हमारे हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे भक्त जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम ही बदलो तुम ही हमारे तारणहारा दिल में तुम ही बदलो भक्त जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम ही बदलो तुम ही हमारे तारणहारा दिल में तुम ही बस लो आपकी बारी यीशु जी तुम ही हमारे यीशु जी तुम ही हमारे हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे यीशु जी तुम ही हमारे यीशु जी तुम ही हमारे हम भी तुम्हारे 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 यीशु हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे किसी को अपना लो वो करता तुमसे प्यार किसी को अपना लो वो करता तुमसे प्यार किसी के आने से हो जाएगा उद्धार किसी के आने से हो जाएगा किसी को अपना लो किसी को अपना लो वो करता तुमसे प्यार किसी को अपना लो वो करता तुमसे प्यार किसी के आने से हो जाएगा उद्धार मसीह के आने से हो जाएगा और मैं भी उसका गवाह और मैं भी उसका गवाह और मैं भी उसका गवाह और मैं भी उसका गवाह
है प्यार। मसीह को अपना लो, वो देता तुमको प्यार। मसीह को अपना लो, वो देता तुमको प्यार। मसीह के आने से है प्यार। मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। प्रभु यीशु मसीह ने जिस चीज को छुआ वो प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन गया, प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया। जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने जिस चीज की जिंदगी में अपना हाथ रखा वो प्रभु यीशु मसीह के लिए उठ खड़ा हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला। आज हम गाते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन को छू लिया, उसने हमें आशीषित किया। पास्टर जी की अगुवाई में कुछ वचनों के साथ प्रभु की और महिमा करेंगे, प्रभु की और आराधना करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय को मैं पढ़ूंगा, अगर पीछे पीछे बोलिए। इन वचनों के साथ ही हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। नीचे बधाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हम अपने हाथों को उठाएंगे। दाऊद ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है। सच में वो चरवाहा इस समय हमारे बीच में है, हमसे अपनी महिमा लेने के लिए। तो हम उसके लिए अपने हाथों को उठाएं। दाऊद ने कहा उसके सोटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद के ऊपर जब जब परमेश्वर का सोटा, परमेश्वर की लाठी पड़ी, तो उसने उस सोटे के द्वारा, उस लाठी के द्वारा परमेश्वर की शांति को पाया। सच में वो शांति का राजकुमार इस समय हमारे बीच में अपनी महिमा को लेने के लिए वो चाहता है कि हम अपने हाथों को उठाएं
वो चाहता है हम अपने मुंह को खोले, अपने गले को खोलकर हम परमेश्वर की महिमा करें। स्तुति करने वाले ही उसको अच्छे लगते हैं, महिमा करने वाले ही उसको अच्छे लगते हैं, उसका धन्यवाद करने वाले ही उसको अच्छे लगते हैं, उसके साथ साथ चलने वाले ही उसको अच्छे लगते हैं। ये समय है कि हम अपने हाथों को उठाएं और वो जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें, जो स्तुतियों के बीच में रहता है, जो महिमा के बीच में रहता है, उसके लिए अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के बड़े बड़े कामों को याद करें। जो मुर्दों को जिंदा करता है उसकी स्तुति करें, जो कोढ़ी को शुद्ध करता है उसकी स्तुति करें, जो भूखे को रोटी देता है उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुतियों के परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। करोड़ों स्वर्गदूत आपको पवित्र पवित्र करके पुकारते रहते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। हम उन करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ आपकी महिमा करते हैं और स्तुति की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। आमीन। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। ओ है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, जो ना उस पर तन मन माने दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। महिमा करें प्रभु की। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन। पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन। पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही करता। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। ऊंची आवाज से। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हम फिर से एक बार अपने हाथों को उठाएंगे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए। परमेश्वर ने हमें पूरी रात संभाला है, इसीलिए हम उसका धन्यवाद करना। अच्छी नींद देता है, इसीलिए हम धन्यवाद करना है। अच्छा रहने के लिए घर दिया है, इसीलिए हम उसका धन्यवाद करना है। हम धन्यवाद करना है कि प्रभु अपना भवन में हमें लेकर आया। हम सब लोग अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें अच्छे देश के लिए, धन्यवाद करें देश की सारी भाषाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, देश की सारी जातियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, पूरे संसार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। समुद्रों की नींव को डालने वाला और दूसरा कोई नहीं है।
यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु पृथ्वी को बनाया और कहा ये मेरे पांव रखने की जगह है। इस पृथ्वी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आकाश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, अच्छे देश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, देश की सारी जातियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, संसार की सारी भाषाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपने कहा हर हाल में हर परिस्थिति में मेरा धन्यवाद करो। आप प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। आमीन। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु सब लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। हमारे बीच में कोई एक जन प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की धन्यवाद करते हुए प्रभु को भेंट चढ़ाए। और जो भी हमारे बीच में स्तुति करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं, सामने आ जाएं, कैमरे के सामने आके प्रभु का धन्यवाद करें। जीवितमान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु आप जिंदा परमेश्वर है। आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप हमारा मार्ग है, आप जीवन है, आप सत्य है। आपने दिया हुआ ये जीवन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। आपने दिया हुआ ये सांसों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारा जीवित परमेश्वर है। आपकी महिमा करना आपको अच्छा लगता है, आपको धन्यवाद देना अच्छा लगता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं, परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं, इन बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर साथ साथ रहने वाला यीशु मसीहा, आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु राजा, हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक हालातों के लिए, धूप में आप है, छाँव में आप है, ठंडक में आप है, बारिश में आप है, पानी में आप है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु अच्छी कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं, आसपास के पड़ोसियों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी प्रभु यीशु राजा इस दुनिया के लिए धन्यवाद करते हैं, देश देश के लिए, राज्य राज्य के लिए आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी
प्यारे खुदा बाप धन्यवाद करते हैं ये अच्छा सुबह में एक अच्छी आराधना का भेंट लेने वाला परमेश्वर हम सबको आपके भवन में इकट्ठा करके प्रभु अच्छी आराधना के योग्य बनाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये स्तुति और धन्यवाद की भेंट यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, उस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे, अपने अपने लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। भजन संगीता इसका 51 अध्याय 1 वचन से लेके 5 वचन तक। तो मैं वचनों को पढ़ूंगा, आप सब मेरे पीछे पीछे बोलिए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली बाती धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हम सब लोग अपने घुटनों में हो जाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। दाऊद ने अपने लिए अर्पण की प्रार्थना की। मैं और आप हम अपने अपने लिए प्रार्थना करें। दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली बाती धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। ये समय है मैं और आप अपने अपने लिए प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और उस क्रूस को याद करें जिस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया। उस लहू को याद करें जो मेरे और आपके पापों के लिए बहाया गया। उस बलिदान को याद करें जो मेरे और आपके पापों के कारण हुआ। वो यीशु का लहू आज भी हमें शुद्ध करता है। इसीलिए दाऊद ने कहा, मेरे अधर्म को दूर कर और मुझे धोकर शुद्ध कर। मैं तो अपने पापों को जानता हूँ, मेरे पाप तो निरंतर मेरी आंखों के सामने रहते हैं। मैं पाप के साथ अपनी माँ के पेट में आया। हम सब जानते हैं कि हम पापी हैं और बाइबल कहती है यीशु का लहू सारे पाप से शुद्ध करता है। हम याद करें यीशु के लहू, याद करें यीशु के बलिदान जो हमारे लिए बलिदान हुआ, और अपने अपने लिए प्रार्थना करें। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और इस बात को मान ले कि मैं पापी हूँ। जो मान लेते हैं उन पर दया हो जाती है, जो मान लेते हैं उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। ये समय है, प्रार्थना करिए।
परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, अपने व्यक्तिगत रूप में प्रभु हमारी एक एक की प्रार्थना को सुन लिया और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध किया और इस योग्य समझा कि हम आपके क्रूस के नीचे आ जाएं। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला बाइबल पाठ दानियल की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 28 वचन से लेके 37 वचन तक। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तूने न जान ले कि परमप्रधान मनुष्यों के राजा राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर वह मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि पर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परमप्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है, तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और उसमें जाने फिलिप्पियों की पत्री उसका 1 अध्याय 19 वचन से लेकर 26 वचन तक। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे बल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मेरा मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं
नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से लेकर 10 तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए और सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम लोगों के जीवनों में दिया, ताकि हम फिर से एक बार प्रभु के भवन में इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु की आराधना कर सके। तो आप जितने भी जन अपना समय निकाल कर आए हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, आपके परिवार को भी आशीषित करेगा। तो हमें कौन सी चीज है जो बचा सकती है? जैसे अभी कोरोना बहुत ही बुरे तरीके से फैला हुआ है, चंडीगढ़ के हर सेक्टरों में, आसपास के गांव में, कॉलोनियों में, कई जगहों में बहुत ही तेजी के साथ फैलते जा रहा है। और हमें कौन सी चीज है जो बचा सकती है? हमें कौन बचा सकता है? प्रभु यीशु मसीह बचा सकते हैं। हालेलुया, है ना? हमारी प्रार्थना हमें बचा सकती है, हमारा विश्वास हमें बचा सकता है। तो हम इन चीजों से भाग नहीं सकते, क्योंकि हम चंडीगढ़ के अंदर ही रहते हैं और चंडीगढ़ के चारों ओर
जब कोरोना फैला हुआ है तो हो सकता हम कभी कभी उन लोगों से बात भी करें कि जिनको ये कोरोना हो चुका है, मगर परमेश्वर फिर भी हमें संभालता है, हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है। पौलुस जो है वो अपनी पत्री में बहुत अच्छे तरीके से कहता है, फिलिपियों उसका 1 अध्याय 19 वचन, 1 अध्याय 19 वचन से लेकर हमने 26 वचन तक पढ़ा, मगर उसके 21 वचन में कहता क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। उसका अर्थ यह है कि मैंने ये संसार में जीना है तो मसीह के लिए, नहीं तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। फिर जब आगे हम पढ़ते हैं 23 वचन को, तो उसमें वो कहता है क्योंकि मैं दोनों के बीच में अदर में लटका हूं, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। कहता मन तो चाहता है कि ये संसार से कूच करके मसीह के पास चला जाऊं। हालेलुया। कूच करने का अर्थ कहता मन तो चाहता है कि मर जाऊं और मसीह के पास चला जाऊं, मगर मुझे और भी ये अच्छा लगता है। 25 वचन को पढ़ते हुए उसमें लिखा है इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा। हालेलुया। पौलुस कहता मैं विश्वास करता हूं कि मैं जीवित रहूंगा और तुम लोगों के साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और इसमें आनंदित रहो। कहता मैं जीवित रहना चाहता हूं और आप लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, ताकि आप लोगों का विश्वास और भी बढ़ता जाए और प्रभु के अनंत में आप लोग बढ़ते जाइए। हालेलुया। तो आज मैं एक कहानी को जो बाइबल में है, हमने लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय में जो हमने पढ़ा, हमने कई बार इस कहानी को पढ़ा होगा और कई बार हम लोगों ने इस कहानी को सुना होगा, मगर आज इसकी मैं कुछ खास बातों को आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। आज पूरे देश के लोग जो है सचिन तेंदुलकर, कौन है वो, है ना, वो सारे पूरे भारत देश के लोग, हो सकता बाकी देशों के लोग भी जानते होंगे कि वो एक क्रिकेट प्लेयर है ना। अमिताभ बच्चन के बारे में पूरे देश के लोग जानते हैं कि वो एक एक्टर है। प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं कि वो देश का, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ऐसे करके बहुत से नामों को आप लोग जानते हैं और बहुत से लोग आप लोगों को भी जानते होंगे। ऐसे ही इस संसार में एक व्यक्ति जिसके बारे में लूका सुसमाचार 19 अध्याय में लिखा हुआ है, जिसका नाम जक्कई है और वो बहुत धनवान था और संसार में उसकी ये पहचान थी कि वो चुंगी लेने वाला है। संसार में उसकी ये पहचान थी कि वो पापी है। संसार में उसकी ये पहचान थी कि लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते थे, लोग उसके घर में जाना पसंद नहीं करते थे। मगर वो व्यक्ति जो है वो यीशु की खोज में था। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या कर रहा था? यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। हो सकता वो इसलिए यीशु मसीह को ढूंढता है क्योंकि वो हर दिन सुनता होगा कि यीशु ने क्या कर दिया है, एक मुर्दे को जिंदा कर दिया है। वो ये सुनता होगा यीशु मसीह ने कोढ़ी को शुद्ध कर दिया है। वो ये सुनता होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक पाप से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु के पास आया तो प्रभु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया है। तो ऐसे हर दिन हो सकता वो नई नई गवाहियों को सुनता होगा और हर दिन उसके कानों में आवाज गूंजती है और यीशु का नाम जो है हर दिन उसके कानों में गूंजता है। आप सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं, अच्छी बात है। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं, अच्छी बात है। आप अमिताभ बच्चन जो फिल्म मिनिस्ट्री का एक्टर है उसके बारे में जानते हैं, अच्छी बात है। मगर भजन संगीता 146 अध्याय में लिखा हुआ है
तुम वरदानों पर भरोसा ना करना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि वो भी मर जाएगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। आज मुझे और आपको संसार के लोगों के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर हम संसार के किसी व्यक्ति को नहीं भी जानते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मेरे और आपके लिए उसको जानना बहुत जरूरी है, जो मिट्टी में नहीं मिलेगा, जो जीवित है। और वो जीवित जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह का नाम जानना बहुत जरूरी है। ये जक्कई नाम का व्यक्ति जो था, जब ये यीशु नाम लगातार सुनता रहा और इसके मन में एक इच्छा उठी कि मैं उसको देखूंगा कि वो कौन है। हालेलुया, यीशु कौन है। जब इसके मन में इच्छा उठी तो एक दिन इसको पता चला कि हमारा जो यरीहो गांव है, इसी गांव के पास से प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। और किसी ने बता दिया होगा, और इसने क्या किया, अपनी पोजीशन को छोड़ा और सारी चीजों को भूलकर इसने कहा आज तो मैंने उसको देखना ही देखना है। हालेलुया, आज तो मैंने क्या करना है, उसको देखना ही है कि वो यीशु कौन है। और इसने क्या किया, अपने घर से निकला और यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ जा रहे थे। और इसने जब वहां पहुंचा तो इसने बहुत कोशिश किया यीशु को देखने के लिए, मगर ये व्यक्ति नहीं देख सका। जब नहीं देख सका तो उसका कारण ये था कि ये बहुत नाटा था, इसीलिए ये देख नहीं सका। और इसको ये पता चला कि अब यीशु मसीह इस रास्ते में जा रहा है। और इसने क्या किया, एक छोटा रास्ता को देखा, दौड़ के उस रास्ता में पहुंच गया और वहां इसने एक गुलर के पेड़ को देखा और उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और पेड़ के ऊपर चढ़ने का उसका एक ही कारण है, उस पेड़ में कोई फल नहीं लगता और उस पेड़ में वो लकड़ी को तोड़ने के लिए नहीं गया, जहां उसको पेड़ों के ऊपर चढ़ने का कोई शौक नहीं है, मगर सिर्फ उसकी एक ही इच्छा है कि इस पेड़ के ऊपर मैं चढ़ूंगा तो ये एक ऊंचा पेड़ है, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यीशु मसीह के फेस को देख सकता हूं। हालेलुया, मैं यीशु को देख सकता हूं, वो कौन है जो पाप माफ करता है। मैं यीशु को देख सकता हूं, वो कौन है जो कोढ़ी को चंगा करता है। मैं यीशु को देख सकता हूं जो 12 साल की बीमारी को भी दूर कर सकता है। मैं यीशु को देख सकता हूं जो गरीबों को प्यार करता है। जब ये पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह वहां से गया तो प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर जब देखा तो इसको कहा, हे जक्कई, इस पेड़ से झट नीचे उतरिया, आज मुझे तेरे घर में जाना है। हालेलुया, ये जो जक्कई जिसको सब लोग बोलते हैं कि चुंगी लेने वाला है, पापी है, इसके घर में नहीं जाना चाहिए, लोग जिसको पसंद नहीं करते थे, यीशु मसीह ने उसी को कहा आज मुझे तेरे घर में जाना है। तो ये बड़ा खुशी और आनंद के साथ उतरा और बड़े आनंद के साथ भर गया। जब भर गया तो भरने के बाद यीशु मसीह जब इसके घर के अंदर गया तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उस घर के अंदर पांव रखा, उसी टाइम इसने कहा, मैंने जो भी लोगों से चुंगी लिया है, पैसा लिया है, वसूल किया है, मैं सबको क्या करूंगा, 2 गुना वापस दे दूंगा। जिनका मेरे पास है मैं उनको दे देता हूं, जिनका रह जाएगा उनको मैं क्या करूंगा, उससे भी अधिक वापस करूंगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया, आज इस घर में उद्धार आया। यीशु को जान लेना, यीशु के नाम को जान लेना क्या करता है, उसके बाद में वो 7 प्रकार की बातों को लोगों के बीच में जाके बताता है। हालेलुया, लोगों को जाके बताता है। सबसे पहली बात वो कहता है यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, कौन कहता है, जो बहुत नाटा था, धनवान था, चुंगी लेने वाला था, पापी था, जब यीशु उसके जीवन में आया तो सब जगह में जाके गवाही को बताता है और लोगों को क्या कहता है, सबसे पहली बात कहता है यीशु ही प्रभु है।
और कोई दूसरा प्रभु नहीं है। प्रेरितों के काम में लिखा है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमारा उद्धार कर सकता है। और जक्कई ने इस बात को महसूस किया कि यीशु ही प्रभु है और कोई दूसरा प्रभु नहीं है। और इसीलिए पौलुस भी कहता है मैंने जीना है तो प्रभु के लिए, नहीं तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। आज मैं और आप किसके लिए जी रहे हैं? अपने बच्चों को पालने के लिए जी रहे हैं जो आपकी इज्जत भी नहीं करते। आप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जी रहे हैं जो आपको तुच्छ जानते हैं। क्या आप किसके लिए जी रहे हैं? इस संसार में घर बनाने के लिए जी रहे हैं? क्या संसार में पैसा इकट्ठा करने के लिए जी रहे हैं? संसार की चीजों को इकट्ठा करने के लिए जी रहे हैं? नहीं। परमेश्वर ने उत्पत्ति को पढ़िए, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य जाति को एक ही काम करने के लिए बनाया है ताकि मनुष्य जाति जो है वो मेरी महिमा करे। मनुष्य जाति जो है वो मेरे साथ संगति करे। मनुष्य जाति जो है उसी के साथ परमेश्वर अपनी महिमा करना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य जाति से अपनी महिमा लेना चाहता है और मनुष्य जाति के साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया है? हालेलुया। कहता मेरे बचपन ने मुझे नहीं रुलाया, कहता मेरे काम ने मुझे नहीं रुलाया, मगर मेरे बच्चों ने मुझे क्या कर दिया है? रुला दिया है। मेरे बच्चों ने क्या कर दिया? मुझे रुला दिया, मेरी आंखों से आंसुओं को निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि उनको मेरी इज्जत नहीं है। बाइबल में लिखा मलाकी उसका 3 अध्याय को पढ़िए, उसमें लिखा है तुम शराबियों के भी शराबी हो और तुम पर भारी शराब पड़ा हुआ है। तुम क्या करते हो? मुझे ठगते हो, मुझे लूटते हो, यहां तक कि सारी कौम भी ऐसा ही करती है। और बाइबल कहती है जक्कई ने जब इस बात को महसूस कर लिया, मैं तो पापी था, लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, मेरे घर में आना पसंद नहीं करते थे। सब लोगों की नजर में, चाहे मैं धनवान था, बहुत बड़ा घर था, बहुत पैसा था, मगर सब लोग मुझे तुच्छ जानते थे। जिस दिन यीशु ने मेरे घर में पांव रखा उसके बाद में मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। मेरा जीवन बदल गया। इसलिए ये बहुत जरूरी है ये कहना कि यीशु मेरे घर के अंदर आ जा, यीशु मेरे परिवार के अंदर आ जा, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर आ जा। जब जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आया तो जक्कई की पहली गवाही क्या है? यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ही प्रभु है, उसको छोड़ कोई दूसरा प्रभु नहीं है। और दूसरी बात को वो बताता है, जहां कहीं भी जाता है वो कहता है यीशु ही उद्धार करता है। हालेलुया। अगर आपको उद्धार चाहिए, किस चीज से उद्धार चाहिए? आज इंसान जो है एक ही चीज से सबसे ज्यादा परेशान है, अपने पाप से। दाऊद ने क्या कहा? भजन संगीता 51 अध्याय में कहता है मेरा पाप निरंतर मेरी आंखों के सामने बना रहता है। मैं अपने पाप को जानता हूं। मैं पाप के साथ ही अपनी मां के पेट के अंदर आया। आज इंसान का पाप जो है वो उसको परेशान करता है। पाप जो है इंसान को सोने नहीं देता, उसके खाने पीने को और संसार की सारी चीजें जो उसके लिए अच्छी है वो सारी चीजों में उसने क्या कर दिया है? बेचैनी को डाल दिया है। तो इसीलिए जक्कई के जीवन में जब एक छुटकारा आया तो वो क्या कहता है? पहले कहता है यीशु ही प्रभु है, और दूसरी बात वो क्या कहता है? यीशु ही उद्धार करता है। हालेलुया। अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको उद्धार देने वाला कोई नहीं है। जो कन्याकुमारी के लोग हैं वो शांति को ढूंढते हैं और कटरा तक जाते हैं। जम्मू में कटरा जगह है, वहां जाते, कहते वहां शांति मिलेगी। और जो कटरा के लोग हैं वो क्या करते हैं? कन्याकुमारी में जाते हैं ताकि हमें वहां
शांति मिलेगी। एक भारत के एक कोने के लोग आखिरी कोने तक पहुंचते हैं शांति को ढूंढने के लिए, और आखिरी कोने के लोग जो है वो पहले कोने तक जाते हैं भारत के शांति ढूंढने के लिए, मगर उनको शांति नहीं मिलती। हालेलुया। शांति ना तो इस कोने में है ना इस कोने में है। शांति का दाता प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, और शांति का दाता प्रभु यीशु मसीह जो उसके वचन को पढ़ते हैं उनको शांति देता है। हालेलुया। तो इसीलिए जक्कई क्या कहता है? कहता है यीशु ही उद्धार करता है। क्या आपको उद्धार चाहिए? क्या आपको शांति चाहिए? क्या आप जिस पाप में उससे बाहर आना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे आ जाइए और कह दीजिए कि यीशु मेरे घर के अंदर आ जा। हालेलुया। जब जक्कई अपने घर में यीशु मसीह को लेकर गया तो बाइबल कहती है कि वो नाच रहा था, उछल रहा था, खुश हो रहा था कि जिसको मैं देखना चाहता था वो तो मेरे घर के अंदर आ रहा है। इसीलिए उसने क्या किया? तुरंत सारी चीजें जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती थी, सारी चीजों को अपने जीवन से निकाल दिया और प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात वो कहता है यीशु मेरा नाम जानता है। हालेलुया। आपको संसार में कितने लोग जानते हैं? आपका पड़ोसी जानता होगा, आपके रिश्तेदार जानते होंगे, जहां जहां आप काम करते हैं वो लोग जानते होंगे। हो सकता आपको सिर्फ संसार में 1000 लोग जानते होंगे, मगर बाइबल कहती है यीशु आपको जानता है, यीशु आपको जानता है। तो ये जक्कई कहता है यीशु मेरे नाम को भी जानता है। पूरे संसार के लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग हैं, मगर बाइबल कहती है यीशु मसीह पूरे संसार के लोगों के नाम तक जानता है, और पूरे संसार के लोगों के सिर के बालों को भी प्रभु यीशु मसीह ने गिन के रखा हुआ है। एक वचन में लिखा है मैंने तेरे चरित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। हालेलुया। तो जक्कई को ये बहुत अच्छा लगा कि मैं जिसको देखने के लिए जा रहा था और मैं चाहता था कि मैं कम से कम एक बार उसको देखूं, वो तो मेरा नाम भी जानता है। हालेलुया। जब आप यीशु के पास नहीं आए, यीशु उस समय भी आपको जानता है। जब आपका जन्म नहीं हुआ उस समय भी प्रभु यीशु मसीह आपको जानता था। आज जो संसार में लोग यीशु को नहीं जानते, मगर यीशु संसार के हर व्यक्ति को जानता है, उसके नाम तक प्रभु यीशु मसीह जानता है। तो जक्कई को ये बहुत अच्छा लगा कि मैं जिसको देखने के लिए जा रहा था वो तो मेरा नाम भी जानता है। इसीलिए उसने कहा जक्कई इस पेड़ से झट नीचे उतरिया, आज मुझे तेरे घर में जाना है। तो आप याद रखिए कि हर दिन आपका प्रभु आपको नाम लेके बुलाता है। हालेलुया। आपका प्रभु यीशु मसीह आपका नाम लेकर बुलाता है, धीरन उठ जा, मुझसे प्रार्थना के द्वारा बात कर। विक्की उठ, मुझसे प्रार्थना के द्वारा बात कर। हम में से प्रत्येक जन को प्रभु यीशु मसीह नाम ले लेकर पुकारता है। कभी अचानक आपको एक आवाज सुनती है तो आपको ऐसा लगता है ये तो मेरे बेटे की आवाज है, ये तो मेरी बेटी की आवाज है, ये तो मेरे पति की आवाज है, ये तो मेरी पत्नी की आवाज है। आप अपने जानने वालों की आवाज आपको लगती है, हकीकत में वो आवाज और किसी की नहीं है, वो यीशु की आवाज है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? आपका नाम लेकर आपको पुकारते हैं, आपको आवाज देते हैं और जागृत करते हैं, ताकि आप जान लो कि मैं आपके नाम को भी जानता हूं। हालेलुया। ये तीसरी बात है जिसके बारे में जक्कई बताता है यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है और यीशु मेरे नाम को भी जानता है। और चौथी बात वो कहता है यीशु मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। जक्कई को लगा होगा कि मुझसे तो सब लोग नफरत करते हैं, सब लोग मुझे पापी कहते हैं, मेरे घर में आना पसंद नहीं करते, मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, मगर कोई तो है जो मुझे
प्रेम करता है, और जो प्रेम करता है वो है प्रभु यीशु मसीह। तो जक्कई ने इस बात को महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे क्या करता है, प्रेम करता, वो मुझसे प्यार करता है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मेरे घर के अंदर नहीं आता, वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मेरे पाप नहीं क्षमा करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मेरे साथ बैठकर भोजन नहीं करता। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुझसे प्यार करता है। आपको अगर लगता है कि संसार में आपके साथ कोई प्यार नहीं करता तो आप एक बात को याद रखना, यीशु आपको प्यार करता है। हालेलुया। इसीलिए एक व्यक्ति प्रकाशित वाक्य में कहता है कि ये पूरी दुनिया एक साइड में हो जाए और प्रभु यीशु मसीह मेरे पक्ष में है तो मुझे कोई परवाह नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, इसीलिए बाइबल में साफ साफ लिखा है, संसार तुमसे बैर करता है इसीलिए कि यीशु तुझ में रहता है, क्योंकि अंधेरे का रोशनी के साथ कोई मेल नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो बहुत से लोग हमसे क्या करते हैं, बैर करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरे काम जो अंधेरे के हैं वो सब काम जो है वो प्रकट हो जाएंगे, इसीलिए वो ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहते। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम इस बात के ऊपर ध्यान करें, अभी जक्कई को भूल जाएं, हम अपने बारे में बोलें कि मैंने बोलना है कि यीशु ही प्रभु है, मैंने कहना है कि यीशु ही उद्धार करता है, मैंने कहना है यीशु मेरा नाम जानता है, मैंने ये कहना है कि यीशु मुझसे प्रेम करता है। और उसके बाद और वो एक बात को और जानता है कि यीशु मेरी चिंता करता है। हालेलुया। उस दिन भीड़ के साथ उसके गांव के पास से होकर जाना, तो बाइबल को आप पढ़ेंगे तो हो सकता आपको ऐसे लगेगा कि ये जो दिन था यीशु मसीह का भीड़ के साथ जाना और उसके गांव के पास से जाना, उसी रोड में जाना, उस पेड़ के नीचे से जाना, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये दिन और किसी के लिए नहीं था, ये दिन सिर्फ किसके लिए था, जक्कई के लिए। हालेलुया। ये दिन जक्कई के लिए था, क्योंकि यीशु मसीह जक्कई के लिए चिंता करता था। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि जक्कई जो है वो एक टैक्स कलेक्टर का काम करता रहे, लोगों से चुंगी लेता रहे और लोगों की नजर में वो तुच्छ बना रहे और लोगों की नजर में वो पापी रहे। यीशु मसीह क्या करते हैं, जक्कई की चिंता करते हैं। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी चिंता करता है। हालेलुया। करता है, नहीं करता है? चिंता करता है, इसीलिए तो वो हमें खाने के लिए रोटी देता है। चिंता करता है, इसीलिए तो उसने हमें छोटी मोटी एक जॉब दी है। चिंता करता है, इसीलिए तो उसने रहने के लिए हमें घर दिया है। चिंता करता है, इसीलिए तो वो पहनने के लिए कपड़ा देता है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहता है, तुम अल्प विश्वासियों की तरह चिंता मत करो, दूसरे लोगों की तरह चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। हमारे मांगने से पहले ही वो हमारे लिए चिंता करता है, हमारे लिए इंतजाम करता है। हालेलुया। तो जक्कई ने इस बात को महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए चिंता करता है। हालेलुया। आपको किसी को लगता है कि यीशु मसीह मेरे लिए चिंता करता है ना? हमारे बीच में बहुत है ना, हो सकता है सब लोगों को ऐसे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए चिंता करता है। किस चीज के लिए चिंता करता है? सबसे पहले जक्कई ने ये महसूस किया कि प्रभु इसीलिए मेरे लिए चिंता करता था। क्या जक्कई के पास घर नहीं था? अच्छा घर था। जक्कई के पास कपड़े नहीं थे? अच्छे कपड़े होंगे, क्योंकि वो धनवान था। जक्कई को धनवान का अर्थ है कि उसके पास बहुत पैसा भी होगा। उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर एक ही कारण था कि सब लोग उसको पापी कहते थे। उसको इसी बात के लिए क्या थी? एक दुख था। और यीशु मसीह को उसकी चिंता थी कि मैंने क्या करना है, इसको पाप से मुक्त करना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कोई किसी जानवर का लहू जो है हमें पाप से शुद्ध नहीं कर सकता, ना ही किसी मनुष्य जाति का लहू जो है
हमें पाप से शुद्ध कर सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो निर्दोष लहू है, पवित्र लहू है, वो हमारे पाप को क्षमा करता है। तो जक्कई इस बात के लिए जानता है कि यीशु मेरी चिंता करता है। हालेलुया। और उसके बाद और एक बात को वो लोगों को जाकर बताता है, यीशु मेरे साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया। है ना? कितने लोग हम संगति कर सकते हैं? कितने लोग संगति कर सकते हैं? है ना? हम अकेले संगति कर सकते हैं। हम अकेले बैठ जाएंगे तो, है ना, हम यहाँ बैठे होंगे तो यीशु मसीह तुरंत आके हमारे साथ बैठ जाएगा। तो हमने क्या करना है? व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना है। तो जक्कई जो है वो लोगों को जाकर बताता है, कहता है यीशु मेरे साथ संगति करना चाहता है। और यीशु की संगति करना जो है वो जीवन को बहाल कर देती है। यीशु की संगति करना मनुष्य की संगति करने से हजारों गुना अच्छा है। क्या तुम बाइबल में लिखा है, बुरों की संगति अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर देती है। बुरे व्यक्ति के साथ फोन में बातें करो, आपको फोन में वो आपका जीवन को बर्बाद कर देंगे। बुरे व्यक्ति के साथ संगति करेंगे तो हम एक दिन मर जाएंगे, और यीशु के साथ संगति करेंगे तो हमें नया जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो जक्कई इस बात को जानता है। जक्कई लोगों को कहता है यीशु मसीह मेरे साथ संगति करना चाहता था, और यीशु मसीह ने मेरे घर के अंदर आकर मेरे साथ संगति की। और उसके बाद में एक और बात को आखिरी में बताना चाहता हूं कि यीशु मेरे पाप क्षमा करता है। हालेलुया। यीशु ने क्या किया है? मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। आप संसार के किसी भी व्यक्ति के, किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, उसको बोलना मेरे पाप क्षमा कर दे, तो वो कहेगा मेरे पास हर बीमारी का इलाज है, मगर पाप क्षमा करने का कोई इलाज नहीं है। संसार का कोई तांत्रिक आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। संसार का कोई जादूगर आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकता। संसार में कोई दूसरी ताकत है ही नहीं जो आपके पाप को क्षमा कर सकती है। सिर्फ एक ही है जो आपके पाप को क्षमा कर सकता है, उसका नाम है यीशु। एक औरत पाप से भरी हुई प्रभु यीशु मसीह के पास आई, आकर प्रभु यीशु मसीह के पांव के पास बैठ गई और रोने लगी। तो रोते रोते अपने आंसू, उसके आंसू इतने आंसू गिरे कि यीशु मसीह के पांव को उसने, पूरे पांव गिले हो गए, और उसने अपने बालों से उसके पांव को साफ कर दिया। और जिसके घर में यीशु मसीह बैठा था और अपने मन में एक विचार कर रहा है कि ये तो, अगर ये प्रभु होता तो इस बात को जानता कि ये औरत पापन है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, शमाऊन, मैं जानता हूं इस औरत के बारे में, मगर इसने क्या किया है? इसने ज्यादा पाप किए हैं, इसीलिए इसने ज्यादा प्यार भी दिखाया है, इसके पाप क्षमा किए गए। तो प्रभु यीशु मसीह, हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। आज हमने जक्कई की कहानी के द्वारा हमने कुछ बातों को सीखा है, जो जक्कई ने गवाही की तरह लोगों के बीच में जाके बताई होगी कि यीशु ही प्रभु है। मेरे पीछे बोलिए, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु मेरा नाम जानता है, यीशु मेरा नाम जानता है, यीशु मुझसे प्रेम करता है, यीशु मुझसे प्रेम करता है, यीशु मेरी चिंता करता है, यीशु मेरी चिंता करता है, यीशु मेरे साथ संगति करता है, यीशु मेरे साथ संगति करता है, यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। यीशु ने मेरे पाप क्षमा। सब लोग अपने सिर पे हाथ रखेंगे और अपने लिए हम प्रार्थना करेंगे। जक्कई के घर में जिस दिन यीशु आया, उसके जीवन में एक उद्धार आ गया। जिस दिन यीशु ने उसका नाम लेकर पुकारा, उसके जीवन में उद्धार आ गया। और वो कहता है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु मेरे नाम को जानता है, यीशु मेरे साथ संगति करता है, यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। आज ये समय है, मैं और आप कैसे हैं? क्या यीशु मसीह के साथ हमारी संगति है?
लगातार होते जा रही है, जहां कभी कभी यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। हम अपने लिए प्रार्थना करें। पौलुस ने कहा मैंने जीना है तो मसीह के लिए, नहीं तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। मन तो चाहता है कि कूच करके यहाँ से प्रभु के पास चला जाऊं, मगर मुझे ये और भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ रहूं और आपका विश्वास बढ़ता जाए। हम अपने अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे खांसी से, जुकाम से, बुखार से, संसार की बीमारियों से, कोरोना वायरस से प्रभु आप मुझे बचा के रखना। मैं तो बहुतों के बीच में जाके आपकी गवाही को बताना चाहता हूँ, बताना चाहती हूँ। बहुतों को यीशु आपके नाम के लिए जीतना है। हम अपने अपने लिए प्रार्थना करें। हमें संसार की दवाई के ऊपर भरोसा नहीं है, यीशु के ऊपर भरोसा है। डॉक्टरों के ऊपर भरोसा नहीं है, यीशु के ऊपर भरोसा है। हमारा यीशु हमें बचाता है, हमारा यीशु हमें चंगा करता है। हम अपने अपने लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, उद्धार के कर्ता परमेश्वर, हम जानते प्रभु आप संसार के डॉक्टरों से बड़ा है। हम जानते संसार की दवाइयों से बड़ा परमेश्वर प्रभु। हमें महान पिता परमेश्वर कोरोना महामारी से और प्रभु कैंसर से, टीबी से, बुखार से, जुकाम से, खांसी से, प्रभु सारी बीमारियों से आप हमें बचा के रखना यीशु राजा। होने देना ताकि महान पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से लगातार आपके नाम की महिमा हो। हमें बुरी संगति से बचा के रखना, बुरी बातों से बचा के रखना। प्रभु मैं चाहता हूँ कि हर दिन आप मेरा नाम लेकर मुझे पुकारें और मुझे जगाएं। उठ मेरे साथ प्रार्थना कर, उठ मेरे साथ बातचीत कर यीशु राजा। हम आपकी आवाज को हर दिन सुनना चाहते हैं। आप बड़ा काम करना प्रभु। जैसे जक्कई के घर में आप किए तो उसके घर में शांति आ गई, उद्धार आ गया। यीशु मेरे घर के अंदर भी आ जाइए। हम सब प्रभु से प्रार्थना करें, अपने अपने लिए प्रार्थना करें, अपने आप के लिए प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। यीशु का आपके घर के अंदर रहना बहुत जरूरी है। यीशु का आपके परिवार के अंदर रहना बहुत जरूरी है। यीशु जहाँ है वहाँ छुटकारा है। महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आपने व्यक्तिगत रूप में हमारी एक एक की प्रार्थनाओं को सुना है। हम जानते हैं प्रभु आपने आज तक हमें बचाया है, आगे भी बचा के रखेंगे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, उद्धार के कर्ता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते यीशु राजा। आप तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। आपका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। यीशु नाम जो पाप क्षमा करता है, यीशु नाम जो चंगा करता है, यीशु नाम जो जीवन को बहाल कर देता है, यीशु नाम जिस घर के अंदर है, यीशु नाम जिस जीवन के अंदर है, वहां बड़ा कार्य है। महान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आए हुए एक एक जन के लिए प्रभु आपके सामर्थी और पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु अपने लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए तैयार करना। जैसे इब्रानी के लिए मदद किया, जब वापस यहाँ से जाते हैं तो प्रभु आपके नाम को महिमा कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, फिर से एक बार प्रभु जी हमारा कलीसिया के साथ जुड़े हुए एक एक लोगों को प्रभु जी रात दिन संभाल के रखना। उनके जीवनों से आपकी महिमा हो, उनके कामों से आपकी महिमा हो यीशु राजा। प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर, आप रोटी देने वाला, कपड़ा देने वाला, रात दिन संभालने वाला, हमारे लिए हर दिन चिंता करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर हमारे जीवनों में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। होने देना महान पिता परमेश्वर, जैसे जक्कई आपकी गवाही को बताता है कि यीशु प्रभु है, यीशु उद्धार करता है, यीशु प्रेम करता है, यीशु नाम लेकर बुलाता है। प्रभु इन बातों को हम भी दूसरों को जाकर बताने वाले बन जाएं। होने देना प्रभु हमारे जीवनों से आपके नाम की महिमा हो। आपका जो मकसद था प्रभु मनुष्य जाति को बनाने का, कि मैं मनुष्य जाति के साथ संगति करूं, पिता हम चाहते हैं हर दिन आपकी संगति हमारे साथ हो।
और हम समय निकालें और आपके चरणों में बैठे और आपसे आशीष पाकर प्रभु जब हम उठते हैं तो हम अपने लिए दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों के अपराध क्षमा किए हैं वैसे हमारे अपराध की क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य है और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य है। ये मेरे मन यहोवा को धन्य है और उसके किसी उपकार को न भूलना, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य का अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक कुल कलीसियों के साथ, कुल संतों के साथ, हम हर एक के साथ ऐसे ही होता रहे, आमीन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 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 सबको जय मसीह की